हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के लिए 2D एरे की स्टार्टिंग करेंगे इस वीडियो से और समझेंगे उसके बेसिक्स की भाई 2D एरे क्या होता है। इस बार आपके सिलेबस में इस ईयर में 2D एरे भी आ रखा है। वैसे नॉर्मली इसे पिछले जितने भी ईयर्स की बात करें तो 10th क्लास में 1D एरे ही आता था और उससे रिलेटेड ही प्रोग्राम आते थे। तो इस ईयर में 2D एरे और उससे रिलेटेड भी कुछ प्रोग्राम है जो आ सकते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि 2D एरे क्या होता है। 2 डायमेंशनल एरे साथ में 1D एरे से भी इसे कंपेयर करते हुए चलेंगे तो ताकि कंपैरिजन के साथ साथ हमें दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक तरफ मैं 1D एरे को ले लेता हूँ और एक तरफ 2D एरे। ठीक है। तो देखो अब अगर इसके नाम की बात करें तो 1D मतलब हो गया 1 डायमेंशनल, मतलब उसमें एक डायमेंशन होगा। 2D मतलब उसमें 2 डायमेंशन होंगे। ठीक है। तो पहले अगर मैं 1D को ही समझाता हूँ। 1D एरे जितने भी अभी अब तक हमने करे हैं, जितने भी हम करते आ रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार का बनता था ना एरे। ठीक है। ऐसे ही होता था, एक इंडेक्स होता था पहला वाला 0, फिर इस तरीके से उसमें इंडेक्स सीक्वेंस में इंक्रीज होते रहते थे। अब इसमें 1D एरे में भी हमने बहुत सारी वैरायटी देखी। बहुत सारी क्या वैरायटी देखी भाई, एरे छोटा हो सकता है कि उसमें दो ही तीन एलिमेंट हो। कुछ एरे ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, उसमें बहुत सारे एलिमेंट हो। ठीक है। पर जब भी देखा है वो एक ही डायमेंशन वाला होता था, मतलब इसी तरीके से जाता था हमारा, है ना यार, ऐसे ही देखा मैंने। ठीक है। तो अब 2D की अगर बात करें तो उसमें 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन है मतलब ये ऐसा होगा जिसमें रो भी होगी और कॉलम भी होगी। देखो 1D वाले में तो इसमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आया कि इसमें रो है इसमें कॉलम है, क्योंकि भाई ये एक ही डायमेंशन वाला है। तो हमेशा इसी तरीके से बनता था। 2D एरे क्योंकि 2 डायमेंशन वाला है, तो इसमें रो भी होगी और इसमें क्या होगा, कॉलम भी होगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे मान लो समझाने के लिए मैंने एक ये 2D एरे बनाया है। अब इस 2D एरे को मैंने बनाया है, तो इस 2D एरे में हम एलिमेंट रखेंगे। सीधी सी बात है भाई, जब एरे बनाते हैं तो हम उसमें एलिमेंट रखते हैं। जैसे 1D एरे बनाया था तो उसमें हमने एलिमेंट रखे थे। हर इंडेक्स में कोई ना कोई एलिमेंट आता था, ये होता था इंडेक्स, और इसमें यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आता था। ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमने एरे बनाया। उसी प्रकार से 2D एरे है जो हमारा, अब इसमें भी एलिमेंट आएंगे, लेकिन इसमें याद रखना इसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं क्योंकि 2 डायमेंशनल वाला है। तो रो कौन सी होगी, जो ये है, ये होगी क्या, ये होगी मेरी रो। कितनी रो है इसमें, इसमें है 5 रोज। ठीक है, ये रो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये 3 है, ये रो 4 है, और ये रो 5 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा ना। तो ये तो होगी मेरी 5 रो। अच्छा जी, तो ये क्या चीज़ हुई जो ऊपर से नीचे को जा रही है, ये हुई कॉलम। ठीक है। तो ये हुई कॉलम 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये कॉलम 5 और ये कॉलम 6। समझ में आ रहा। ऊपर से नीचे जो है ये पूरी हमारी कॉलम कहलाएगी, पहली कॉलम, और ये वाली हमारी पहली रो कहलाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा ना। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं अब इसमें इंडेक्स की बात करूँ कि इसमें इंडेक्स क्या होता है, कैसे होता है, वो कैसे करेंगे। देखो याद रखो, 1D एरे में जब हम करते हुए आ रहे थे तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। पहला वाला जो तुम्हें डब्बा दिख रहा है उसको 0 देते थे, आगे बढ़ते जाते थे सीक्वेंस में, इंडेक्स हमारे बढ़ते चले जाते थे। इस तरीके से काम हो रहा होता था 1D एरे में। 2D में अगर हम बात करें तो 2D में दिक्कत ये है, क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है, इसमें रो भी है और कॉलम भी है, तो इंडेक्सिंग किस तरीके से करेंगे। तो पहले तो मैं एक तुम्हें चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम्स हैं। ठीक है, इसमें दोनों हैं, तो इनका जो डिक्लेरेशन होता है उसमें भी डिफरेंस आएगा। एक बार उसको समझते हैं, फिर देखते हैं कि तुम्हारे ये एरे में हम इंडेक्स किस तरीके से दे रहे होंगे। ठीक है। देखो अगर मैं 1D एरे की बात करूँ तो मैं जो इसमें इंडेक्सिंग हम करते, मतलब जो इसमें हम डिक्लेरेशन करते थे वो कैसे करते थे, हम ऐसे लिखते थे ना। इंट, मान लो एरे का नाम है ए, तो इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, जो एरे का साइज है मान लो 10 है। इस तरीके से होता था। क्या क्या होता था, डिक्लेरेशन। ठीक है भाई, भाई एक एरे बनेगा 10 साइज का, कैसा होगा फिर वो 10 साइज का ऐसा होगा, 0 1 2 4 5 6, इस तरीके से 0 1 2
चलते जाएंगे और आखिरी इंडेक्स 9 होगा। तो इस तरीके का एक एरे बनेगा जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा ए। ठीक है, जब हमने ऐसी लाइन लिखी लेकिन अगर मैं 2D एरे की बात करूं, ठीक है, अगर इसके डिक्लेरेशन की बात करें हम 2D एरे के, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो डायमेंशनल है, दो डायमेंशन है। तो अगर इसका एक एरे बनाता हूँ ए नाम का, तो दो डायमेंशन है तो दो बॉक्स बनेंगे, क्योंकि इसमें दो डायमेंशन है। ठीक है, अच्छा, इक्वल टू न्यू, ये इंट, यहाँ पर भी दो आएंगे। अब यहाँ पर दो किस चीज़ के आएंगे वो बताओ मुझे। पहला वाला आएगा कितनी रो है उसके लिए, दूसरा वाला आएगा कितनी कॉलम है उसके लिए। देखो यहाँ पर जो था 1D एरे में, ये तो भाई क्योंकि यहाँ रो कॉलम का कोई चक्कर ही नहीं होता था, तो इसलिए यहाँ पर जो भी आता था हमारा वो क्या होता था, वो हमारा एरे का साइज़ बताता था। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आया तो 10 का मतलब था कि भाई जो एरे बनेगा उसका साइज़ होगा 10, और आखिरी इंडेक्स याद रखना हमेशा साइज़ से एक नंबर कम होता है, तो आखिरी वाला 9 आता था। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो पहला डब्बा है ये है हमारा रो का, दूसरा है कॉलम का, जो ये बताता है कितनी रो और कितनी कॉलम होगी। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ऊपर वाला एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पर हमने 5 रो थी और कितनी कॉलम थी यहाँ पर 6 कॉलम थी। ठीक है ना, दिख रहा है ना यहाँ पर। तो अगर मेरे को यही एरे बनाना होता तो मैं यहाँ पर 5 लिखता और कॉलम लिखता मैं 6। तो जब मैं ऐसा लिखता तो जो ऊपर वाला एरे है ये मेरा मेमोरी में बन जाता। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम ऐसी लाइन लिखते हैं ये वाली डिक्लेरेशन वाली, तो 5 रो बनती और 6 कॉलम। जो नीचे तुम्हें मैंने बना के दिखा रखा फिगर इस तरीके का बनता। इसमें 5 रो हैं हमारी, ठीक है, और कॉलम स्ट्रेट में होगी, ठीक है ना, वर्टिकल होंगी कॉलम, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 6 हमारी कॉलम है। अब है इंडेक्स की, कि हम पता कैसे करें कि किसका इंडेक्स क्या होगा। तो याद रखना, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है, क्योंकि ये 2D एरे है, तो हमें यहाँ पर रो और कॉलम दोनों की ज़रूरत पड़ती है इंडेक्स पता करने की लिए। इंडेक्स पता करने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, रो की भी और कॉलम की भी। दोनों की मदद से हम इंडेक्स बना सकते हैं। तो जैसे अगर मेरा ये एरे पूरा है, जो ये इसका नाम है ए एरे है मेरा ये, तो इसका जो पहला, देखो अब याद रखो, हम रो को बोलने को तो हम इसको पहली रो बोलते हैं, पर पहली रो का अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स होगा 0। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, देखो कंफ्यूज मत होना। जैसे 1D एरे को भी देखो साथ में, जैसे 1D एरे था तो उसका पहला इंडेक्स क्या होता था, पहला इंडेक्स होता था 0। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी हमें, क्योंकि बहुत सिंपल सा था भाई, 0 है, फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर जो तुम्हारा एलिमेंट है पहला, मान लो ये है, यहाँ पर 5 है वैल्यू। अब इसको पता करने के लिए हमें देखो इतना तो पता है कि टू एसेस एलिमेंट हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड समथिंग। समथिंग को क्या बोलते हैं, वी नीड इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अगर मेरे को एलिमेंट चाहिए, मुझे कोई एलिमेंट पता करना है, टू एसेस एलिमेंट वी नीड इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है ना, मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू होती 6, तो मेरे को अगर ये 6 चाहिए या मेरे को इसको मॉडिफाई करना है, तो मेरे को इसका इंडेक्स पता होना चाहिए। ठीक है, जो क्या होता 4 होता। ठीक है ना, तो उस प्रकार से मेरे को अगर जो मेरा 2D एरे है उसमें मेरे को यहाँ पर एलिमेंट एंटर करने हैं या मॉडिफाई करने हैं या प्रिंट करने हैं या कुछ इनमें लॉजिक लगाना है, तो मेरे को उनका इंडेक्स पता होना भाई। लेकिन इंडेक्स पता होने से हमें उससे पहले ये तो पता हो कि इंडेक्स इनका होता कैसे, किस तरीके से बनता है, तो वो समझते हैं। देखो ये मेरी क्या है, ये मेरी है रो 1, पहली रो है ना, तो याद रखना पहली रो का, देखो है तो पहली, लेकिन उसका इंडेक्स होगा 0, क्योंकि हमें पता है जावा में पहला इंडेक्स 0 होता है। ठीक है, तो रो भले ही वो पहली है लेकिन उसका इंडेक्स होगा 0। तो पहली रो जो ये है हमारा पूरा बॉक्स, तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनका पहला वाला तो 0 होगा। ठीक है, मैं ऐसे ऊपर लिखते हुए जा रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि ये पहली रो है। तो पहला वाला जो तुम्हें दिख रहा है ये, तो जो ये पहला वाला बॉक्स है ना इतना, ठीक है, इसमें सब एलिमेंट का क्या होगा, इंडेक्स, रो वाले के लिए 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अगला क्या है, ये है रो 2, ये रो 2 है। तो 2 वाली में अब तुम्हें इतना तो पता चलेगा होगा कि रो भले ही 2 है लेकिन इंडेक्स उसका होगा 1।
ठीक है, तो इसका 1 है, 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 ठीक। अब रो 3 आएगी, रो 3 आई, उसका क्या होगा? अब तो बता दोगे मेरे को क्या होगा भाई, जल्दी बता दो। 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 2 2। रो 4 का इसका होगा 3 3 3 3 3 3। और रो 5 का होगा 4 4 4 4 4 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? पर इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें कॉलम की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो हमें कॉलम भी पता होनी चाहिए, मतलब दोनों को मिला करके हमारा इंडेक्स बनता है। तो ये हुई मेरी कॉलम कौन सी, 1, ये हुई कॉलम 2, ये हुई कॉलम 3, ये हुई कॉलम 4, ये हुई 5 और ये हुई 6, ठीक है, ठीक है। ये वाली थी तीसरी, ये वाली चौथी, ये वाली पांचवी, ये वाली छठी। तो मेरी पहली कॉलम ये वाली है, तो इसका इंडेक्स होगा 0, क्योंकि कॉलम पहली है, पर याद रखना इंडेक्स एक नंबर कम होता है, तो 0 होगा। तो 0, पहली वाली का रहा। दूसरी वाली का क्या होगा बताओ? 0,1, क्योंकि ये दूसरी कॉलम है तो इंडेक्स एक नंबर कम हो जाएगा। ये तीसरी है तो इसका 0,2 हो जाएगा, 0,3 इसका, 0,4 इसका और 0,5 इसका। अब समझ में आ रहा? तो अगर मेरे से कोई बोले कि ये 5 वाला एलिमेंट है, मुझे इसे मॉडिफाई करना है, मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? मैं इसके लिए लिखूंगा, यहाँ देखो, A 0 0 इक्वल टू, मेरे को मान लो 10 करना है तो इक्वल टू 10। तो इसका मतलब है कि ए के 0 रो और 0 कॉलम वाले की वैल्यू 10 कर दो, तो ये 5 10 बन जाएगा। समझ में आ रहा ना यहाँ तक? क्लियर है भाई? देखो कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, कुछ भी अगर तुम्हें डाउट होगा। अब ऐसी ये वाली पहली कॉलम है, तो नीचे वाले एलिमेंट का ये हो जाएगा 1,0। ये दूसरी वाली है तो इसमें 1,1 या 1,2 1,3 1,4 1,5। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे नीचे हर किसी का बनता जाएगा। अब जैसे ये है, ये जाएगा 2,1 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2, लास्ट वाला क्या होगा? 2,5। ठीक है, ऐसे ही वाला 3,0 3,1 2 3 4, उसके बाद 5। ये होगा 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5। तो इस प्रकार से मेरे को कोई बोले कि 3,3 पर तुम्हें यहाँ पर, मतलब तुम्हें कोई मेरे को बोले कि तुम्हें फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम में वैल्यू भरनी है, तो फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम में मेरे को 18 डालना है। तो फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम मतलब एक नंबर कम कर लेना, तो 3 रो, मतलब जब तुम वैल्यू दोगे तो यहाँ 3 कर देना, क्योंकि हमें पता है एक नंबर कम चलता है क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हुई है। तो अगर मेरे को 18 डालना है तो इक्वल टू 18 ऐसे लिखूंगा। समझ में आया? देखो भाई, फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम कहाँ मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं ना, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। पर इसकी जब हमने इंडेक्स देखा तो वो क्या है? 3,3, क्योंकि फोर्थ रो है तो पर इंडेक्स की वैल्यू एक कम होगी तो 3 है। ऐसे ही फोर्थ कॉलम है तो इंडेक्स की वैल्यू एक नंबर कम होगी तो 3 है। तो कुल मिला के जो फाइनल बना वो 3,3 है। यहाँ तक समझ में आया है ना? ठीक है भाई, तो इस तरीके से बनता है। तो मैं अगले एग्जाम्पल में भी तुम्हें थोड़े हम ऐसी इस तरीके से पहले एरे बना लेंगे, अगली वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें थोड़ा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि तुमसे इंडेक्स बनाने में गलती ना हो, वो समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके मैं सीधा प्रोग्राम करवाऊंगा तुमको, और उनको समझेंगे कि जो तुम्हारे सिलेबस में मतलब प्रोग्राम आ सकते हैं। और किसी के हाफिली या प्री बोर्ड में कोई भी प्रोग्राम आया होगा ना 2D या 1D एरे से रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट में तुम दे देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, कोशिश करूंगा उसकी वीडियो बनाने की और तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है समझ में आया होगा। और इससे पहले मैंने 1D एरे की, 1 डायमेंशन वाले की बहुत सारी वीडियो बना रखी है, बेसिक समझा रखे हैं और प्रोग्राम भी करा रखे हैं। तो भाई अगर उनको नहीं देखा है तो देख लेना, मैं आई बटन पे लगा दूंगा या कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तुम्हारे लिए ही बना रखी हैं, देख लो। और कोई भी डाउट रहता है मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।